So today I'll be teaching you all about numerology. Numerology क्या है उसके बारे में मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा। न्यूमरोलॉजी क्या चीज से रिलेटेड है, कैसे हम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें से रिलेटेड मैं आज आप सभी को न्यूमरोलॉजी के बारे में बताऊंगा। तो सभी सबसे पहले न्यूमरोलॉजी क्या है या नम, नंबर्स क्या है। न्यूमरोलॉजी है साइंस ऑफ नंबर्स। क्या है? साइंस ऑफ नंबर्स। क्या नंबर्स? 1 to 9 से। ठीक है। ये 1 to 9 में जितने भी पावर्स है इन सभी के बारे में हम बात करेंगे कि क्या है, क्या पावर्स है, क्या नहीं है। इन सभी के बारे में हम न्यूमरोलॉजी में पढ़ेंगे। हम एक एक नंबर से क्या डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सभी से हम क्या क्या डिनोट करते हैं, ये सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ नंबर्स है। ये 1 to 9 जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ नंबर्स है। ये सारे इंफॉर्मेशन को अनकवर कर देता अबाउट द वर्क और इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल जो है, कोई भी इंसान के का कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है, इसको अनकवर कर देते हैं हम। ये हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड किसके बारे में, हमारे बारे में और किसी और के बारे में, कि कुछ भी मेरा रिलेशन किसके साथ कैसा रहेगा, या ए पर्सन का बी पर्सन के साथ रिलेशन कैसा रहेगा। ये सब सब न्यूमरोलॉजी हमें हेल्प करते हैं। एक इंसान का नेम, सपोज अंकित है, उसका डेट ऑफ बर्थ रैंडम ले रहा हूं मैं, 2 फरवरी 2001 में है। तो इसका कैसा रहेगा, इसका नाम कैसा सपोर्ट करेगा, इसका सरनेम आने का कैसा रहेगा। तो एवरीथिंग मैटर्स। तो ये सब हम सीखेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। पहले हम जान लेते हैं कि 1 to 9 जो भी नंबर्स है वो कौन से क्या प्लैनेट से रिलेटेड है। अगर आपको ये पूरे जानना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी क्या है क्या नहीं है, इनका डिटेल्स में, तो आप मुझसे कोर्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नंबर 1 जो है वो होता है सन से रिलेटेड। नंबर 2 जो है वो मून से रिलेटेड है। जो नंबर 3 है वो जुपिटर से रिलेटेड है। नंबर 4 राहु से रिलेटेड है। नंबर 5 मरकुरी से रिलेटेड है। नंबर 6 वेनस से रिलेटेड है। नंबर 7 केतु से रिलेटेड है। नंबर 8 सैटर्न से रिलेटेड है। नंबर 9 मार्स से रिलेटेड है। सन हम लोग का हो गया सूर्य। मून हो गया चंद्र। जुपिटर हो गया गुरु। राहु तो राहु ही है। मरकुरी हो गया बुध। वेनस हो गया शुक्र। केतु तो केतु है। सैटर्न हो गया शनि। मार्स हो गया मंगल। ये आपको नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी चीज हम सीखेंगे तो इसके बेस के ऊपर सीखेंगे। तो ये चार्ट को भी आपको याद रखना है। 1 हो गया सूर्य। नंबर 2 हो गया चंद्र। नंबर 3 हो गया गुरु। नंबर 4 राहु। नंबर 5 बुध। 6 शुक्र। 7 केतु। 8 शनि। 9 मंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट। अब हम आएंगे कि पर्सनैलिटी नंबर जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पर्सनैलिटी और डेस्टिनी, ये दो चीज हमें सबसे पहले जानना है। कुछ भी अगर हम वैदिक सीखते हैं या हम लोशोग्रित सीखते हैं, ये दो चीज वेरी मच इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। तो पर्सनैलिटी नंबर क्या होता है, ये हम देखते हैं। पर्सनैलिटी नंबर जो होता है, इट इज सीन बाय द
डेट इन विच द पर्सन इज born, मतलब जो तारीख में एक इंसान का जन्म होता है वो हम देखते हैं। एग्जाम्पल में हम लेते हैं 7 जनवरी 1999। तो 7 जो हो गया वो हो गया पर्सनैलिटी नंबर। अब आप सिंगल डिजिट में तो मैं बता दिया। अब सपोज अगर डबल डिजिट होगा तो हम क्या करेंगे उस केस में। सपोज मैं यहाँ बताओ 19 जनवरी 2001। तो हमें क्या करना है, ये जो 19 है 1 + 9 को 10 बनाना है। मतलब कोई भी नंबर को हमें सिंगल पे लाना है। और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं 29/3/2008। तो हमें क्या करना है, ये 29 को ऐड करना है। ये बन जाएगा 11, 2 + 9, फिर 1 + 1 2। ये 2 में लेके आना है, मतलब हमें सब सिंगल डिजिट पे ही लेके आना है सारे नंबर्स को। ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है, पर्सनैलिटी नंबर हमें क्या बताता है। पर्सनैलिटी नंबर, ये सब नोट्स आप लिख सकते हैं, आपको काम आ सकता है ये सब नोट्स के जरिए पे। ठीक है। तो पर्सनैलिटी हम नंबर हमें ये बताता है कोई भी इंसान का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका ट्रेट्स, उसका क्वालिटीज, क्या गुण है उनके अंदर की, वो सब सब हमें मालूम चलेगा। या उसका क्या वाइब्रेट करता है। तो ये सब सब हमें पर्सनैलिटी नंबर से मालूम चलता है। ठीक है। अगर आपको पर्सनैलिटी नंबर निकालने में परेशानी होंगे तो आप वापस ये कर सकते हैं, एक चार्ट बना सकते हैं। P1 मतलब, P मतलब पर्सनैलिटी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। 1 वाले कौन से दिन में बॉर्न होता है, पहले साइड में पूरा आप 9 तक लिख लीजिए। फिर जो 10 होगा 10 से फिर ऊपर जाइए। जो भी P1 वाले लोग होंगे वो 1 10 19 28 में बॉर्न होंगे। जो 2 वाले होंगे 2 11 20 29। 3 वाले 3 12 21 30। 4 वाले 4 13 22 31। 5 वाले 5 14 23। 6 वाले 6 15 24। 7 वाले 7 16 25। 8 वाले 8 17 26। 9 वाले 9 18 27। ये चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है स्टार्टिंग डेज में, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है बिकॉज पर्सनैलिटी नंबर ही सबसे पहले हम सीखेंगे एक एक नंबर्स के बारे में। क्योंकि आप आगे भी, आप मैं लोशो ग्रिड और एस्ट्रोनिमरो ग्रिड दोनों सिखाऊंगा। तो उनमें भी आपको पर्सनैलिटी नंबर निकालना होगा, जस्ट बिकॉज आपको वो नंबर्स ग्रिड में आपको देना होगा उसके लिए। शायद तक आप लोग ने ये नोट डाउन कर लिया है। तो मैं और एक पेज खोल देता हूँ। एक पेज। हम्म। अब हम पढ़ेंगे P1 का क्या क्या क्वालिटीज है। मतलब जो भी 1 10 19 28 पे जो जो बॉर्न हुआ उनमें क्या क्या क्वालिटीज है। ठीक है। तो किंग होंगे वो फादरली नेचर के होंगे या फादरली फिगर के होंगे। मैं ये लिखने से पहले बता देता हूँ जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है P1 के, वो बताना चाह मतलब बता दूंगा। बाकी और भी पॉइंट्स अगर आपको डिटेल्स में सीखना है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप मुझे कोर्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं।
स्ट्रॉन्ग विल पावर होंगे। गोल ओरिएंटेड होंगे। अब P2 के बारे में हम पढ़ते हैं। क्वीन होंगे वे लोग मदरली फिगर के होंगे। सिंसियर होंगे। रिलेटेड टू माइंड होंगे। है इमोशनल सेंसिटिव भी होंगे। P1 वाले हो गया 1, 19, 10, 28 वाले। P2 हो गया 11, 20, 29 वाले लोग। दो भी है। ठीक है। तो ये P1 और P2 हो गया। हम P3 के बारे में पढ़ेंगे। P3 वाले होंगे 3, 3, 12, 21, 30। तो 3 हो गया जुपिटर से रिलेटेड। तो जुपिटर क्या है? गुरु। गुरु क्या होते हैं? टीचर। इसलिए मैंने बोला प्लैनेट्स याद होने से ना आपको कोई कोई चीज रिलेट कर पाएंगे। जैसे श्री गुरु से रिलेटेड है तो गुरु कौन होता है? टीचर्स होते हैं। तो टीचर टीचर के अंदर क्या होता है? विजडम, इंटेलिजेंस। टीचर होने से तो इंटेलिजेंट होना पड़ेगा ना। इसमें एक बात है, फुल ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया गया वो टर्न हो जाता है ईगो के अंदर। टर्न इनटू ईगो। ठीक है। P4। P4 मैंने क्या बताया था? याद करिए। P4 मैंने बताया था राहु। तो राहु से क्या रिलेटेड होता है? राहु से रिलेटेड होता है, राहु क्या कराता है? राहु हार्ड वर्क कराता है, राइट। राहु स्ट्रगल देता है। राहु से डिसिप्लिन होना पड़ता है। जो भी राहु का कुछ राहु होता है या जो भी होता है उन्हें डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज होना पड़ता है। तो वही है, प्लैनेट्स याद करने से ये सब बहुत इजी हो जाएगा। P5। P5 हम क्या बोला था आपको, क्या चीज से रिलेटेड है? बुध से रिलेटेड। बुध वाले लोग क्या होता है? बुध वाले लोग प्रिंस या प्रिंसेस होते हैं। ठीक है। उसके बाद और क्या चीज से रिलेटेड? गुड कम्युनिकेशन होता है उनके अंदर। इंटेलिजेंट होता है वो लोग। वे लोग टास्क ओरिएंटेड होता है। P6 क्या होता है? P6 मैंने क्या चीज से बोला था? P6 शुक्र होता है। किसी का उच्च शुक्र होने से मनी मनी बहुत ज्यादा होगा। ब्यूटी लवर्स होगा। ब्रांड का कॉन्शियसनेस होगा। ब्रांड, कोई भी ब्रांडेड कपड़ा को बहुत पसंद करता होगा, ब्रांडेड चीज को पसंद करता होगा। फैमिली लव होगा उसमें। P7। P7 वाले लोग स्पिरिचुअल होंगे। उन्हें लोग धोखा देके चला जाएगा, डीच कर दिया जाएगा उन्हें। ठीक है। सडन लॉसेस होगा। P8। P8 मैंने क्या चीज से बोला था? शनि। शनि जिसका वो होता है वो वर्काहलिक होगा। वे लोग जज होंगे। प्रैक्टिकल होंगे। नॉलेज होंगे। नंबर 9। 9 मैंने क्या चीज से रिलेट किया था? मंगल से रिलेटेड। मंगल वाले लोग एग्रेसिव होंगे। एनर्जेटिक होंगे। सेल्फलेस होंगे। ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे डेस्टिनी नंबर क्या होता है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो डेस्टिनी नंबर्स होता है वो कैलकुलेटेड होता है फुल डेट ऑफ बर्थ से। ठीक है। तो डेस्टिनी ने नंबर क्या बनाता है, कोई भी इंडिविजुअल को अवेयर कराता है। क्या चीज से, पर्सनल इंटरेस्ट से। किसका, उसका या उसकी यूनिक कैपेबिलिटीज से। एटीट्यूड्स और टैलेंट्स से। कैपेबिलिटीज ऑफ एटीट्यूड्स एंड टैलेंट्स। एग्जाम्पल, किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ 23/12/1991, तो हम ये क्या करेंगे, 2+3+1+2+1+9+9+1 जो होता है 28 से हम टोटल करने से 2+8 करना पड़ेगा, फिर क्या आता है 10, 10 आने से फिर 1+0 1। अब एक डेट ऑफ बर्थ लेता है 17 जुलाई 2002, तो होगा 1+7+7+2+2, जीरोस ऑमिट। तो 7 7 14 15 16 17 18 19, 19 में 1+9 फिर 10, 1+0 = 1। तो बहुत सारा चीज आपको जानना बहुत दरकारी है। ऐसे नहीं होता है कि आप रैंडमली कुछ भी चीज कर ले, कैलकुलेशंस में परफेक्ट होना पड़ेगा। बिकॉज अगर डेस्टिनी नंबर का अगर कैलकुलेशन रॉन्ग होगा, सपोज ये 10 की जगह पे मैं यहाँ 11 लिख देता तो ये 2 बन जाता। तो 2 बनते ही पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवरीथिंग चेंज हो जाता है। तो आज हम क्या क्या सीख लिए, आज हम पर्सनैलिटी न्यूमरोलॉजी क्या होता है, देन नंबर्स और प्लैनेट्स के बारे में सीखे हैं। उसके बाद हम पर्सनैलिटी नंबर के क्वालिटीज के बारे में सीखे हैं, और डेस्टिनी नंबर्स क्या होता है, उनका कैलकुलेशंस कैसे होता है वो सीखे हैं। तो वापस मैं पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर का कैलकुलेशन और एक बार करा लेता हूँ, ताकि कैलकुलेशंस के लिए या कुछ भी एग्जांपल्स डाउट हो तो वो आपका इजीली सॉल्व हो जाए। तो सपोज आज मैं रैंडम डेट ऑफ नंबर लेता हूँ, 26 जून 2001। तो ये हो गया 2+6 8। ये हो गया हमारे पर्सनैलिटी नंबर। मैं अगर पी लिखता हूँ कहीं पे, उसका मतलब होगा पर्सनैलिटी नंबर। और डेस्टिनी नंबर हो गया 2+6+1+2+1, 6 7 8 9 10 11 12। 12 तो 1+2 = 3। तो ये हो गया डेस्टिनी नंबर। और एक एग्जांपल लेता हूँ, 9 सितंबर 1999। तो ये होगा 9 इज, या सबसे बेस्ट 29 ले लेते हैं, 29 सितंबर 1999। तो 29 को हम लोग पी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2+9 क्या बनता है, ये 11। 11 को अब क्या लिखेंगे हम, 2। ठीक है, 2 हो गया आपका ये पी। अब पूरा डेट ऑफ बर्थ 2+9+9+1+9+9+9, ये हो गया 10 30 30 39 एंड देन 48। 1 2 3 4 5 45 46 48। 4+8 क्या देंगे, फिर हमें मिला 12। 12 क्या होगा, 3। मतलब पूरा को हमें सिंगल नंबर पे लाना है। ऐसा नहीं कि 12 आ गया तो 12, ऐसा नहीं, 1+2 करके फिर हमें वापस लेके आना है।
अब नेक्स्ट हम सीखेंगे मास्टर नंबर्स। ये मास्टर नंबर्स क्या होते हैं? मास्टर नंबर्स हम कैलकुलेट करते हैं डेस्टिनी नंबर से। डेस्टिनी नंबर इज इक्वल टू, मतलब डेस्टिनी नंबर से हम निकालते हैं मास्टर नंबर। सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ 2-1-2005, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो गया पी। अगर पूरे ऐड करते हैं 2+1+1+2+5, तो क्या आता है 11, जो कि 2 हो जाता है। तो मास्टर नंबर्स क्या होता है? 11, 22, 33, 44। अगर जब डेस्टिनी नंबर को टोटल करता है, अगर लास्ट का डबल डिजिट, मतलब जब सिंगल डिजिट निकालता है उसके पहले अगर डबल डिजिट में 11, 22, 33, 44 आता है तो वो मास्टर नंबर्स होते हैं। और एक एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। सपोज 2005, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 7। किसी का अगर हम निकालते हैं तो 9 ले लेते हैं, ठीक है। तो 7+9 हमें देंगे 16। 16 हो गया। 6, ठीक है। तो 6-9-2005 में अगर कोई बॉन्ड होता है तब क्या होगा? तो 6 हो गया पी। तो 6+9 15, 15+5 20, 20+2 22, फिर 4। मतलब लास्ट सेकेंड नंबर जब ऐड करने से जब इसका ऊपर वाला अगर 11, 22, 33, 44 होता है तो उसे हम मास्टर नंबर्स बोलते हैं। मास्टर नंबर्स का भी मीनिंग है। 11 नंबर्स वाले जो होते हैं वो इंट्यूटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और केयरिंग होते हैं। 22 वाले होते हैं डिसिप्लिन, प्रैक्टिकल, मास्टरमाइंड। 33 वाले मास्टर ऑफ हीलिंग, लव, ह्यूमैनिटेरियन, देन प्रोटेक्टिव। 44 वाले होंगे रेस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन एंड देन इंट्यूटिव। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि डेज एंड नंबर्स के बारे में सबसे पहले, और डेस्टिनल नंबर्स के क्वालिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्योंकि मुझे पहले ये बताना था मास्टर नंबर्स और इनके लाइक मीनिंग्स, सो दैट अगर मास्टर नंबर अगर 1+1 2 करता है तो देर विल बी अगेन डेस्टिनी नंबर क्वालिटीज ऑल्सो बी एडिंग इट अप हियर टुगेदर। तो इसके लिए हम पहले मास्टर नंबर्स मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई डू consultations and all also. Thank you.